चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लिए हैं हिंदी साहित्य से टॉपिक जो है सर्वनाम। बट आज ये जो हमारी क्लास है सर्वनाम की, ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने जो है सर्वनाम की डेफिनेशन बताई थी आपको, यानी कि सर्वनाम की परिभाषा हमने आपको बताए थे और उसके साथ जो है सर्वनाम के भेद। तो फ्रेंड्स उससे जो रिलेटेड जो है, अगर आपने जो है फर्स्ट क्लास देखी हो तो उसमें से हम आपको क्वेश्चंस करते हैं कि सर्वनाम के भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ये आपका क्वेश्चंस हैं और आपको आंसर जो है कमेंट करना है। बट अगर आप हमारी एकेडमी जय जीवा एकेडमी में नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो हम नए नए वीडियोस लेकर आते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और एक ये भी फ्रेंड्स कि आप जो हो मतलब हमारी एकेडमी ये कि मतलब ऑल थ्योरीज आपको जो है कवर करवाती है, क्योंकि हमने जो है आपको हर क्लास में हम आपके साथ ये बात शेयर करते हैं कि आप जितना थ्योरी पढ़ोगे तो उतना ही आप क्या कर पाओगे, तो एग्जामिनर के क्वेश्चनों का जवाब दे पाओगे। बट अगर आप जो हो थ्योरी नहीं पढ़ते हो और आप जो आपके मतलब एक एग्जाम्पल के अनुसार जो है आपने 2000 क्वेश्चन से याद कर लिए और आप चले गए एग्ज़ाम देने, तो आप लोग ये अच्छे से जानते हो कि अभी जो एग्ज़ाम होती है ना, वो एक दिन में 2 से 3 शिफ्ट होती है। तो उस शिफ्ट के अनुसार जो है कई सेंटर होते हैं, तो कई सेंटरों में कई पेपर बनते हैं, ठीक है, मतलब कई पेपर अलग अलग होते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने जो 2000 क्वेश्चन पढ़े हैं, उन क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलेगा, मतलब कौन सी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, कौन से सेट में या कौन से दिन देखने को मिलेगा, इसकी कुछ गारंटी नहीं है। और मान लो आपका पेपर जिससे एक दिन पहले है और आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो सेकेंड डे में मतलब कि दूसरे दिन जो है आपको देखने को मिल गए, तो आपने तो जो पढ़ा था आपका तो पेपर हो चुका है। अब आपको तो जो चांस मिला था वो तो आपके हाथ से चले गया, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। अगर आप थ्योरी पढ़े होते तो आपको जो है एग्जामिनर जो क्वेश्चंस बनाता है तो उस क्वेश्चनों का आंसर आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्लास है इसको वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा जो सर्वनाम है, सर्वनाम से हमने फर्स्ट उठाया है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसके भी कुछ भेद होते हैं, उसकी भी परिभाषा होती है और उससे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देखिए शुरू से देखिएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको किसी भी तरह से जो है प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए थोड़ी सर्दी हो चुकी है मौसम के कारण, बट आप जो है क्लास पे ध्यान दीजिएगा, हमारी सर्दी पे मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा चल रहा है। अब क्लास देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा जैसे हमने लिया है तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है उसको जानना आपके लिए जरूरी है। तो इसमें स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तो इसमें स्त्री मतलब लेडीज और जेंट्स के नाम के पहले मतलब क्या करता है, नाम के बदले आता है, मतलब इनके नाम के, मतलब किसी स्त्री का नाम आ जाए या किसी पुरुष का नाम आ जाए तो इनके नाम के बदले जो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। और इसमें बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है। अब देखिएगा जैसे हम जो है, जैसे आपस में आप दो फ्रेंड्स बैठे हो और आप आपस में जैसे मतलब आपका फ्रेंड्स आपके साथ जो है कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ बात बताना चाहता है, तो आप उसकी बातों को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो।
जब आपका मित्र जो है आपको किसी और के बारे में या किसी विषय के बारे में बता रहा हो, तो उसमें ये इसमें क्लियर तो है कि मतलब बोलने वाला कौन, आपका दोस्त। सुनने वाले कौन, आप। और जिसके विषय में बात होती है, मतलब आपके दोस्त ने जिस विषय में आपसे बात की है, उनके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम ही क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब अगर बोलने वाले और सुनने वाले और जिस विषय की बात हो रही है वो होती है, तो उसमें जो है हम पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है, इसमें सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम कौन सा होता है, तो सर्वनाम इसमें होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आपको याद रखना है। जैसे कि हम जो मतलब जैसे एग्जाम्पल कुछ लिए हैं, तो जैसे कि मतलब मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि। मतलब मैं मतलब स्वयं की भी बात होती है, तो मतलब किसी और की, हम मतलब जैसे आपस में दो दोस्त बात कर रहे हो तो हम बोल सकते हैं, और तुम मतलब सामने वाले को। अब देखिए, जब हम सामने से जब किसी से बात करते हैं तो उसे जो है तुम्हारा, तुम या आप या आपका, हम इस तरह से उससे बात करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब इसमें जैसे हम बात करते हैं तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। अब मान लीजिएगा आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन से सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, तो कौन से होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब ये जो 3 भेद तो हैं, इनके हमने नाम आपको जो है बता दिए, बट इनके जो हैं हमें इनकी डेफिनेशन भी हमें जानना जरूरी है। मतलब इनकी परिभाषा जानना भी क्या है, जरूरी है। क्योंकि अगर आप इनकी परिभाषा नहीं समझ पाओगे और इनसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप जो है उसका आंसर नहीं दे पाओगे। बट ये बताने से पहले आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है जेजीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो जैसे हमने लिया है उत्तम पुरुष, क्या है, उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष के क्या है, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाले के लिए किया जाता है, मतलब इन सर्वनाम में मतलब जो उत्तम पुरुष होता है, तो इसमें किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो जब सामने वाला कोई बोल रहा हो या सामने वाले कोई लिख रहा हो। बोलने और लिखने के लिए जो है ये उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मेरा लिखना हुआ है या मेरा लिखना बाकी है, जैसे हमने, हमारा, हमसे आदि। ये जब आपको जैसे ये वाक्य में देखने को मिलता है, मैं, हम, मेरा, मैंने, हमने, हमारा, हमसे आदि। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बोलने वाले की बात हो रही है और उसके अलावा लिखने वाले की हो रही है। ठीक है। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं मध्य पुरुष। कौन सा है, मध्यम पुरुष। जो मध्यम पुरुष है वो क्या है, तो जिन सर्वनाम में शब्दों का प्रयोग किसके लिए, सुनने वाले के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है कि इनमें जो है जो शब्द होते हैं ना, तो उन शब्दों का प्रयोग जो है किसके लिए किए जाते हैं, तो सुनने वालों के लिए। किसके लिए, सुनने वाले के लिए। जैसे आप कुछ बात करते हो और आपको जो है मतलब आप किसी और के सामने आप शेयर कर रहे हो, तो आपकी जो बात जो सुनने वाला है, ठीक है, जैसे देख लीजिएगा, जैसे हम बात करते हैं, जैसे अभी अधिकतर जैसे हम ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेते हैं कि जिसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे हमें जो है मतलब अपना दोस्त हो या कोई भी हो, तो हम उसे जो है मतलब आप या तुम के अलावा हम उसको क्या बोल देते हैं, तू। तो सुनने वाला कौन है, सामने वाला। तो उसे क्या बोलेंगे कि जैसे भैया आप मेरी बात सुनिए, ए तू मेरी बात सुन, तुम मेरी बात सुनो, तुमने क्या किया, तुम्हारा क्या नाम है, आपने सुना, आपके पास क्या है,
ये हम मतलब ये जो मतलब पूछ रहे हैं तो सामने वाले के साथ हमारी बातचीत हो रही है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मतलब हमारी बात को सुन रहा है। ठीक है, तो इसका मध्य का ही तो वो होता है कि इसका जो प्रयोग होता है, सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग होता है वो सुनने वाले के लिए किया जाता है। किसके लिए? सुनने वाले के लिए। अब देखिएगा हमारे पास जो है अन्य पुरुष कौन सा है? अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष में कौन सा होगा ये भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अन्य पुरुष में क्या है, तो इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब जैसे मान लीजिएगा इसी से आपको जो है क्वेश्चन किया जाए कि जिन सर्वनाम में शब्दों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है सर्वनाम कहलाता है, तो आपको ये याद रखना है, ये पुरुष कहलाता है, तो आपको मध्यम पुरुष याद रखना है। क्या याद रखना है? मध्यम पुरुष। अब जितना थ्योरी को सोच समझ के पढ़ोगे तो उतने आपके लिए जो है क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं अन्य पुरुष। जो अन्य पुरुष है वो क्या है? देखिएगा, अब अन्य पुरुष मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। मतलब मान लीजिएगा अन्य पुरुष से पता चल रहा है कि हम जो है इनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी और के लिए होता है। जैसे मान लो आप दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो, तो आप दो दोस्त आपके तीसरे दोस्त के बारे में आप बात कर रहे हो, मतलब आप लोग आपस में जो आपकी बातें हो रही है, बट आपकी बात जो हो रही है वो तीसरे व्यक्ति की हो रही है। ठीक है, जैसे मतलब देख लीजिएगा, तो जैसे अब जैसे आपस में दो दोस्त बैठे हैं, तो हम जब बातें कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना कि अरे वो ऐसा है, वो उसने ऐसा किया, वो ये लोग हैं, या वे वहाँ थे, या उसने पढ़ाई नहीं करी, या उन पर जो है घर की मजबूरी आ चुकी है, हम ऐसी बातें करते हैं। तो हम जो है आपस में बैठ के बातें करते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तीसरे व्यक्ति की। जब अगर तीसरे व्यक्ति की बात करने की अगर बात आती है तो उसमें अन्य पुरुष होगा। मान लीजिएगा अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता के लिए किया जाता है ये पुरुष होता है, तो आपको जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, या अन्य पुरुष में, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त तो सभी। तो आपको जैसे अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको जो है आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको ये याद रहेगा, और आपने अगर समझा होगा तो आपके माइंड में ये जो है फिट हो जाएगा, और ये जो है फ्रेंड्स तो आप इसका राइट आंसर करके आ जाओगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हमने जो है आपके लिए ये जो सर्वनाम का टॉपिक लिया था और उसमें से हमने पुरुषवाचक लिया था। हम आपके लिए ज़्यादा लंबी क्लासेस भी नहीं लेते, ज़्यादा समय भी नहीं हम आपका लेते हैं, हम उतना ही समय लेते हैं जितना कि आप लोग निकाल सको। अब देखिएगा इसमें जो है हमने ये जो आज की हमारी सेकेंड क्लास है, और सेकेंड क्लास में हमने ओनली एक लिया है, वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम से हमने उनके भेद लिए थे। ठीक है, तो ये जो क्लास थी आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स आप लोग जो है ना कमेंट नहीं करते हो तो उससे क्या होता है, हमारी एकेडमी को जो है प्रोत्साहित जो मतलब बढ़ना चाहिए वो कम हो जाती है, उत्साह जो बढ़ना चाहिए वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको जो है क्लास कैसी लगी, और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो हैं कुशल मंगल होंगे, और इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी सर्वनाम से टॉपिक रहेगा, और उसमें हम लेंगे हमारा जो पुरुषवाचक से हमारा बाकी का जो बच्चा है, तो सर्वनाम के भेद जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जो है शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।